समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबर @1 मिनट में आपका स्वागत। आपने किस आधार पर, आप तो एक ट्रस्ट हैं, आपने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दो संस्थाओं को किस आधार पर चंदा इकट्ठा करने का क्या गुण देखा आपने, और बाकी संस्थाओं को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या बाकी संस्थाएं ये सेवा देने के लिए तैयार नहीं हो सकती थी? क्या पारदर्शिता की रक्षा के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम पूरे देश से चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो संस्थाएं अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्य में सहयोग देना चाहती हों निःशुल्क, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। जो संस्था चाहती है आपको देती है। अगर 2 ही संस्था आती तो 2 को आप दे देते, लेकिन अगर दूसरी संस्थाएं आती तो उनको भी आपको काम देना चाहिए था। एक बात तो यहाँ पारदर्शिता नहीं दिखाई गई, यहाँ भाई भतीजावाद दिखाया गया। मेरी संस्थाएं हैं, मेरे परिवार की संस्थाएं हैं, जिस परिवार से मैं हूँ उसी से, इसलिए उनको आपने काम दे दिया। तो पहला पक्षपात हुआ, इसका मतलब पक्षपात हो रहा है। इसका मतलब कि कुछ लोगों की चीज बनाई जा रही है इसको, ये पूरे समस्त सनातन धर्मियों की चीज नहीं बन रही है। दूसरे ये भी देखा जाता है कि ये जो कंपनी जिसको हम काम दे रहे हैं संस्था, वो संस्था ने पहले कोई गड़बड़ तो नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद को आपने काम दे दिया। विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही चंदा उतार लिया है पूरे देश से राम मंदिर निर्माण के लिए ईंट पूजा करके, और उसका हिसाब आज तक नहीं दिया है। मांग मांग के थक गए लोग। शंकराचार्य जी ने मांगा, दूसरे धर्माचार्यों ने मांगा, और दूसरी बहुत सारी संस्थाओं ने मांगा। कभी कभी आपने कुछ कहा ही नहीं, कभी कभी जब कहा तो कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। सही हिसाब पिछले चंदे का विश्व हिंदू परिषद ने आज तक जनता के सामने नहीं रखा है। जिस संस्था ने पहले इसी काम के लिए चंदा उठा लिया था और उसका सही हिसाब नहीं दिया, उस संस्था को आप फिर से चंदा उठाने का आपने जिम्मा दे दिया। दूसरे, आप देखिए कि जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो अपना खाना तो चाहते हैं, अपना पीना तो चाहते हैं, अपना पेट्रोल का पैसा तो चाहते हैं कि नहीं? बिना खर्चे को कोई कार्यकर्ता काम करता है कहीं? हजारों कार्यकर्ता आपके पूरे देश में राम जन्मभूमि के लिए चंदा उठा रहे हैं। आज तक आपने नहीं बताया कि उन कार्यकर्ताओं के पीछे कितना रुपया आप खर्च कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए कितना रुपया चंदे में से आप निकाल के दे रहे हैं, ये आपने नहीं बताया। इसका मतलब कि आप फ्री में करवा रहे हैं। तो फ्री में कैसे हो सकता है? फ्री में कोई अपना समय कैसे दे सकता है? क्योंकि अपना समय 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, लंबे समय नहीं दे सकता। घर वाले कैसे उसको जाने देंगे? कहेंगे भैया कुछ कमा के लाओ। तो कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी की जब सभाएं होती हैं, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही हमने देखा है कि कुर्सियां लगी हुई हैं हजारों, और उस पर झोले रखे हुए हैं, जिसके अंदर साड़ी है, जिसके अंदर खाने का पैकेट है, जिसके अंदर 500-500 रुपया है, और वो पैकेट आप कुर्सी पे जाइए, झोला उठा